आपका दृढ़ निश्चय, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कुछ कर गुजर जाने वाला जज्बा ही है आपका असली पोटेंशियल। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि आप कर सकते हैं। आज तक दुनिया में लीडर्स का खिताब उन्हें ही मिला जिन्होंने सोचने की हिम्मत की कि वो कर सकते हैं। और यही है वेस्टिजियंस का पोटेंशियल, कि हम सोची हुई चीजों को सच में तब्दील कर सकते हैं। हम में पोटेंशियल है पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने का, हम में पोटेंशियल है नए रिकॉर्ड्स बनाने का, हम में पोटेंशियल है वह सब करने का जो आज तक कभी नहीं हुआ। वेस्टीज में हम विश्वास करते हैं कि ऑल पोटेंशियल लिव्स विद इन अस। पिछले 16 सालों से इसी विश्वास ने हमें आज दुनिया की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक बनाया है। और यही नहीं, दुनिया की इन टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की लिस्ट में हम एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसका हमें गर्व है। इसी विश्वास ने वेस्टीज और 2 करोड़ वेस्टिजियंस को आत्मनिर्भर भी बनने की प्रेरणा दी। आत्मनिर्भर का मतलब है न सिर्फ अपने आप को या अपने परिवार को आगे लेके जाना, बल्कि अपने पूरे देश को भी आगे लेके जाना। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन और वेस्टीज का मिशन एक ही है, और वो है आत्मनिर्भरता, यानी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हमें गर्व है इस बात का कि हम शुरुआती दौर से ही इस विजन पे काम करते हुए आए हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि आत्मनिर्भरता को अब हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। इसलिए 2025 तक हम दुनिया के 50 अलग-अलग देशों में होंगे। 20,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर होगा और टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर वेस्टीज होगी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। आज पूरे 16 साल हो गए हैं इस आत्मनिर्भरता के विजन को लेकर चलते हुए, और इसी विजन ने ताकत दी मुश्किलों को भी अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए। आज जहां पूरा विश्व इस भयानक महामारी की परिस्थिति से गुजर रहा है, वहीं मुझे बताते हुए गर्व है कि वेस्टीज इस मुश्किल की हालत में भी लगातार आगे बढ़ रहा है, और आज हम विश्व की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक बन चुके हैं। समय का पहिया बदलते हुए देर नहीं लगती, इसीलिए हमने शुरुआत के दौर में ही अपने सिस्टम और फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बनाया कि हम हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहे। मुश्किल कभी पूछ के नहीं आती, लेकिन हम खुद को इतना मजबूत कर सकते हैं कि मुश्किलों का सामना कर सकें। All potential lives within us. Determined, ईमानदार और मेहनत करने वाले लोगों के लिए वेस्टीज एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जो हर किसी की मदद करता है आगे बढ़ने में। बेशक आज हम एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, लेकिन हम लगातार अपने ऑनलाइन टूल्स, वेबसाइट और ऐप के जरिए आपके संपर्क में हैं। जहां आज पूरा भारत वोकल फॉर लोकल का प्रचार कर रहा है, वही वेस्टीज के 300 से अधिक 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स सभी लोकल्स को उम्मीद की नई किरण दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और अपने ऊपर विश्वास को मजबूत करें। हमारा मानना है कि देश को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है महिलाओं और यूथ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम यूथ और महिलाओं को एम्पावर करें और उन्हें सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराएं। भारत के अलावा हमारे प्रोडक्ट्स बांग्लादेश, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देशों में पहले ही अपनी सफलता का डंका बजा चुके हैं, और अब हम तैयार हैं दुनिया के दूसरे देशों में भी आत्मनिर्भरता का दिया जलाने के लिए। इतने सालों में वेस्टीज हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। वेस्टीज का हमेशा से ये सपना रहा है कि अपने परिवार को स्ट्रांग बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, और आत्मनिर्भरता ना सिर्फ हमें आगे बढ़ाती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को, हमारे परिवार को, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को और देश को भी आगे बढ़ाती है। 2004 से 2020 तक 2 ऑफिसेस से 48 ऑफिसेस तक और 10 प्रोडक्ट से 300 से भी अधिक प्रोडक्ट्स तक का इस सफर में हमने हमेशा चाहा है कि हम आपको मजबूत से मजबूत सपोर्ट सिस्टम दें जो आपको हिम्मत दे लगातार आगे बढ़ने की। वेस्टीज हमेशा अपनी वैल्यूज पे कायम रहा है, वैल्यूज जो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाती हैं,
वैल्यूज जो हमें ऑनेस्ट रहना सिखाती हैं, वैल्यूज जो हमारे काम के प्रति हमें पैशनेट बनाती हैं, वैल्यूज जो हमें ग्रोथ के लिए प्रेरित करती हैं, और वैल्यूज जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और ढेर सारी खुशियां देती हैं। हम हमेशा अपनी वैल्यूज पे कायम रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वेस्टीज का विजन है कि लोगों को अपनी शर्तों पे आर्थिक आजादी भरा जीवन देना, और मिशन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट करना। आपकी कड़ी मेहनत और आपके साथ ने इन बेहतरीन 16 सालों में वेस्टीज को सफलता के उस पड़ाव पर पहुंचाया है जहां हमें दुनिया पहचानती है, और हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड भी अचीव किए हैं। हमें 4 साल लगातार DSN ग्लोबल 100 अवार्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। हम हिंदुस्तान की एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो विश्व की टॉप 30 कंपनीज में से एक है, और 2 साल लगातार ग्रेट प्लेस टू वर्क के सम्मान से प्रमाणित किया गया है। हमारा परिवार 2 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है, जिसमें ज्यादातर युवा और महिलाएं हैं जो पूरे जोश से भरे हुए हैं और आगे बढ़ने को तैयार हैं। और वेस्टीज भी तैयार है आपकी सफलता की यात्राओं में आपको सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। विश यू वेल्थ। आत्मनिर्भरता आजादी देती है सपने देखने की। आत्मनिर्भरता आजादी देती है अपनी शर्तों पे जीवन जीने की। आत्मनिर्भरता आजादी देती है अपने कल का खुद निर्माण करने की। और आपके आत्मनिर्भर बनने के इस मिशन में आपके हमेशा है वेस्टीज। सो वेलकम यू ऑल। आई होप सो कि मेरा आवाज आप सब लोग को आ रहा है, और आप कमेंट के अंदर दोस्तों आपकी एक्साइटमेंट के साथ में मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि अगर मेरा आवाज आप सब लोग को आ रहा है तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आई होप सो कि आप सब लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर अपने घर के अंदर होंगे और आप सेफ होंगे दोस्तों। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन का नाम है दोस्तों हाउ टू स्टार्ट वेस्टेज बिजनेस। और इस हाउ टू स्टार्ट वेस्टेज बिजनेस के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ, जहाँ पे आप सब लोगों ने ऑलरेडी वेस्टेज कंसेप्ट के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी दोस्तों। अब इस कंसेप्ट को स्टार्ट कैसे करना है, इसके बारे में 40 मिनट के सेशन के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर आपको जानने का मौका मिलेगा जो भी आपकी छोटी मोटी जो दिक्कत है, इस दिक्कत को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। शायद आपके किसी न किसी दोस्त ने या फिर शायद किसी न किसी पर्सन ने आपको वेस्टेज कंसेप्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया होगा, लेकिन उसको शुरू करने के लिए आपको छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है। शायद बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आज के डेट के अंदर यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम होगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको घर वालों ने कुछ ना कुछ यहाँ पे परमिशन नहीं दिया होगा, इसलिए आप यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर पाए होंगे। या फिर शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजन नहीं मिला अभी तक इस बिजनेस को स्टार्टअप करने का, या फिर ये बिजनेस करना क्यों है, आज तक उनको इसका कुछ एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिला है, क्या ये बिजनेस करने का क्या फायदा है। दोस्तों आपके माइंड के अंदर जो भी कुछ सवाल चल रहे होंगे, जो भी कुछ दिक्कतें चल रही होंगी, इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आज की इस मीटिंग के अंदर आपको मिलने वाला है, जिसके बिहाफ के ऊपर आप किस तरीके से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इस अपने वेस्टेज बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो और अपनी लाइफ के अंदर उन सारी सक्सेस को हासिल कर सकते हो जो सक्सेस आज वेस्टेज के अंदर बहुत सारे यूथ यहाँ पे हासिल कर रहे हैं। आज ये सारी चीजें आपके लाइफ के अंदर कैसे हो सकती है, आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीजें इसी कंसेप्ट के अंदर आपको जानने का मौका मिलने वाला है। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर, जहां पे आपको इन सारे डाउट्स को क्लियर करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी मोटी रिक्वेस्ट मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि इस मीटिंग को आखिरी तक जरूर अटेंड करना। सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि इस मीटिंग को आपको आखिरी तक जरूर अटेंड करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर आपके उस हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा जो क्वेश्चन आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। शायद आपने कहीं ना कहीं पे आपने सोचा तो होगा, लेकिन किसी ना किसी से आपने आज तक पूछा नहीं होगा। इस हर क्वेश्चन का आपको आंसर इस मीटिंग के अंदर मिलने वाला है। तो इस मीटिंग को आखिरी तक जरूर अटेंड करना, जहां से आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल जाए। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से यही रहेगी दोस्तों कि इस मीटिंग के अंदर अभी आपने एंटर किया है तो आप एक काम कर सकते हो कि आपने उन सारे क्वेश्चंस को लिखा होगा आपके पेपर के ऊपर। तो दोस्तों यकीन मानना, जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगी आपके उन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन आपको इस मीटिंग के अंदर मिल जाएगा और आपको स्टार्ट करने का एक नया रास्ता मिलने वाला है। तो इस मीटिंग के अंदर जैसे आप आखिरी तक देखोगे तो इस मीटिंग के बीच में आपको एक ऐसी गुड न्यूज को सुनने का मौका मिलेगा, ऐसे एक सीक्रेट न्यूज को सुनने का मौका मिलेगा जिस गुड न्यूज के तौर पे
आप इस वेस्टेज बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में कैसे अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका एक सीक्रेट गुड न्यूज सीक्रेट इस मीटिंग के अंदर रिवील किया जाने वाला है दोस्तों। तो इस मीटिंग को आप पूरी मीटिंग तक यहाँ पे जरूर अटेंड करना, जहां से उस सीक्रेट को अगर आप जान पाए कि कैसे इस बिजनेस के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे इस बिजनेस के अंदर कम समय के अंदर आप ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीजें सीक्रेट मीटिंग के अंदर आपको समझ में आने वाली है। तो इन दो रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए और 100% अटेंशन के साथ में इस मीटिंग को आप अटेंड कर रहे होंगे, तो आप सब लोग की एक्साइटमेंट मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स के अंदर दिखाइए, क्योंकि हम अभी यहाँ पे चलो ठीक है तालियां तो नहीं बजा सकते, लेकिन आप कमेंट के अंदर आपकी एक्साइटमेंट को जरूर दिखा सकते हो। जैसे जितनी ज्यादा आपकी एक्साइटमेंट दिखती है उतना ज्यादा यहाँ पे आपको नॉलेज डिलीवर होने वाला है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए दोस्तों, मैं आज सब लोगों के सामने एक ऐसे पर्सनैलिटी को इन्वाइट करने जा रहा हूँ जिन्होंने आज से लेके एग्जैक्टली 1 साल पहले इसी वेस्टेज बिजनेस के अंदर अपने काम को करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों आपको पता ही है कि पिछला पूरा 1 साल लॉकडाउन के अंदर चला गया है, जहां पे कोई भी आदमी अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल था। और इसी लॉकडाउन के अंदर आज उन्होंने इस बिजनेस के ऊपर काम करा। और आज के डेट के अंदर दोस्तों वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिन्होंने इस बिजनेस को जीरो से शुरू करते हुए आज लगभग 4 लाख रुपीज की पर मंथ इनकम को यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। और पिछले 1 साल के अंदर इसी वेस्टेज बिजनेस कॉन्सेप्ट की तरफ से 45 लाख रुपीज की अर्निंग कर चुके हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 45 लाख रुपीज की अर्निंग कर चुके हैं। तो इन्होंने इस वेस्टेज बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट किया, आज इनके लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से इनको स्टार्ट करने में दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने कैसे उनको सॉल्व किया, और आज कितने कैसे एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाए। और हम सब लोगों की जो मेंटोर है, हम सब लोगों को जिन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसे पर्सन को आपको यहाँ पे सुनने का मौका मिलने वाला है। तो ज्यादा समय ना गवाते हो दोस्तों, आप सब लोग सामने मैं उस पर्सन को यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ दोस्तों, जिन्होंने आज के डेट के अंदर हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, जिन्होंने आज के डेट के अंदर हजारों लोगों की लाइफ के अंदर इस वेस्टेज बिजनेस के थ्रू इस लॉकडाउन के अंदर उनको घर के अंदर बैठ के पैसा कमाने का मौका दिया। और आज के डेट के अंदर जिन्होंने आज मेरी लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया दोस्तों, ऐसी डैशिंग पर्सनैलिटी को मैं आप सब लोग सामने बुलाने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग की इससे एक्साइटमेंट के साथ में मैं डायरेक्टली वेलकम करना चाहता हूँ वन ऑफ द डैशिंग लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनको सुनने के लिए आज पूरे इंडिया के यूथ तरस से दोस्तों, वन ऑफ द ग्रेट लीडर मिस्टर किरण गड़ाक सर। सो वेलकम सर, हम सब लोग यहाँ पे एक्साइटेड आपको सुनने के लिए और हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इस वेस्टेज को स्टार्ट करने के लिए। Thank you so much, sir. वेलकम Thank you सर। so much. Thank you so much, sir. So, hello everyone. I'm so happy, grateful and excited कि आज मैं आपको इस वेस्टेज बिजनेस को किस तरीके से शुरू करना है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आने वाले 30 से 35 मिनट हम लोग इस पे कनेक्टेड रहेंगे। आने वाले 35 मिनट के अंदर में आपको, जब अगर आप 35 मिनट तक इस सेशन के अंदर में रहेंगे, तो नेक्स्ट 35 मिनट के अंदर में आपको इस बिजनेस को कैसे करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, इनिशियल लेवल पे कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और वो सारी चीजें आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर में आपको इन बातों के अंदर में क्लियर होती चली जाएगी। राइट, सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, हैप्पी हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं आज आप सब लोगों के साथ में YouTube लाइव के अंदर में बात कर रहा हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड होंगे तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स 777 इफ यू आर एक्साइटेड। अगर आप खुद एक्साइटेड है तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स 777 अगर आप एक्साइटेड है तो। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सेशन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम किरण हुआ, रहने वाला, वैसे प्रोफेशन में इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, रहने वाला पुणे से हूँ और प्रोफेशन में इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। और इस बिजनेस को आज से एग्जैक्टली 13 महीने पहले मिस्टर सोनू शर्मा सर के द्वारा मुझे एक इनविटेशन आया था और उस इनविटेशन के द्वारा मैं सोनू सर तक पहुंचा और सोनू सर के पास में पहुंचने के बाद में मैंने इस बिजनेस को आज से 13 महीने पहले शुरू करा। जो सारे डाउट्स, जो सारे क्वेश्चन, जो सारी क्वेरीज आज आपके पास में, वो सारी की सारी क्वेरीज क्वेश्चन मेरे पास में भी थे, मैंने उनको सॉल्व आउट करा। बिकॉज मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर मुझे कोई चीज समझती नहीं है तो इसका मतलब है मेरे पास में उस चीज का नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही है। और मैंने वेस्टीज का नॉलेज लेने की शुरुआत करी, मैंने वेस्टीज बिजनेस को नॉलेज लेने की शुरुआत करी और उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों, पिछले 1 सालों के अंदर में 45 लाख रुपए की इनकम इसी वेस्टीज बिजनेस से आज मुझे आ चुकी है। और बड़ी बात ये नहीं है कि मुझे 45 लाख रुपए आए, बड़ी बात यह है मेरी टीम के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी को 50 लाख रुपए महीने के आ रहे, किसी को 1 लाख रुपए महीने के आ रहे, किसी को 2 लाख रुपए महीने के आ रहे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 10, 15, 20, 25 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ एग्जैक्टली 1 साल पहले, ऐसा क्या अंडरस्टैंड हुआ हमें और हमारी टीम को, जो चीजें मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जो एग्जैक्ट सीक्रेट्स है, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है, जो मुझे समझ में आई थी। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं और आपके बारे में आपको कोरिलेट करवाने की कोशिश करता हूं कि हर किसी की जर्नी, आपको लगता है कि मैं अलग हूं या फिर मैं नहीं कर सकता, ऐसे बहुत बार में हमें अंदर से डाउट आता है। ये सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि जितने भी विजेताओं को हम देखते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनको देखने के बाद में लगता है कि ये हमारे से अलग है या फिर इसके अंदर में कुछ यूनिक टैलेंट है, इसके अंदर में कुछ यूनिक क्वालिटीज है। बट हम भूल जाते हैं कि एवरी विनर
एक दिन जीरो से स्टार्ट कर चुका होता है। एवरी जो सक्सेसफुल पर्सन है वो हमेशा लाइफ को जीरो से स्टार्ट कर चुका होता है, और मुझे और आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है दोस्तों, उस जीरो की जर्नी शुरुआत हुई, आज यहाँ तक कैसे पहुंची, जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलीनियर, जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलीनियर। अपने जिंदगी के अंदर में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होते हुए भी मैं आज यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। बट कितने लोग एक्साइटेड है? चलिए लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा अपनी पास्ट लाइफ के अंदर में, लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा आपकी पास्ट लाइफ के अंदर में। याद होगा आपको जब आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर में होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे जैसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा या फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी होगी, तो याद होगा आपको जब आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर में होंगे, जैसे ही 10th स्टैंडर्ड के अंदर में थे तो शायद सारे समाज की नजरें, शायद सारे घर की नजरें आपके ऊपर थी कि बेटा पढ़ो, कि बेटा पढ़ो। अगर गलती से भी कहीं क्रिकेट खेलते हुए मिल जाते थे तो हमारे घर के आजू बाजू में अगर कोई भी अंकल आंटी भैया भाभी जिनको पता था कि हम 10th स्टैंडर्ड में है, वो हमें इस तरीके से देखते थे कि हमने कोई चमत्कार किया हो, और हम बोलते थे कि भैया बेटा तुम 10th में है ना, अच्छे से पढ़ाई कर लियो। और अगर आपका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है तो आपके पास में पढ़ाई छोड़ के कोई और ऑप्शन नहीं होता, पढ़ाई छोड़ के कोई और ऑप्शन नहीं होता अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। और बचपन से हमें यह बताया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आप में से मुझे सुन रहे हैं, उन सारे लोगों को भी ये बोला गया होगा कि 10वीं में अच्छे से पढ़ाई कर लियो, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बोला गया था कि बेटा 10वीं में अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोगों को एक आश्वासन, एक कहीं ना कहीं पे होप्स देके उनको 10th के अंदर में पढ़ाई करने के लिए घर वालों ने इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था। याद होगा आपको, आपके घर के आजू बाजू में कोई ना कोई आपका भाई ऐसा होगा जिसका मेमोरी कार्ड 256 GB का है, साला पढ़ता है एक बार में, लिखता 4 बार में, और उस अकेले की वजह से पूरे खानदान की बजाई जाती है। बेटा बनना है ना तो चिंटू जैसा बन, बेटा बनना है ना तो बंटी जैसा बन, उसके देख 97% है, तेरे तो कुछ नहीं है। हमेशा हमें वो इंस्पिरेशन के तौर पे उसको दिखाया जाता है, और हर बार में हमें और आपको वो 256 GB वाले दोस्त भाई या फिर हमारा रिलेटिव में कोई ना कोई होता है जो शायद IIT, शायद NIT, शायद बिट्स पिलानी या फिर किसी न किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हो रहा होता है, और वो हमारे पूरे खानदान का इंस्पिरेशन होता है। और गलती से अगर हम उसे मिल गए कहीं क्रिकेट खेलते हुए, टाइम पास करते हुए, तो वो हमें बोलता था क्या रे 10th है ना तेरी, पढ़ाई नहीं करेगा। और शायद आपके और मेरे साथ में ऐसा बहुत बार में हुआ होगा। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि उनके साथ में ये चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये चीज उनके साथ में भी हो चुकी है कि बेटा 10th में अच्छी पढ़ाई कर लियो, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। गलती से कभी किसी फंक्शन में मम्मी पापा के साथ में जाया करते थे तो रिलेटिव्स फंक्शन में कम हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करते कि बेटा तू फंक्शन में कैसे आ गया, तू 10th में है ना, ये साल जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब ये सारी बातें सुन सुन के हमने पापा को एक बार पूछा कि पापा सच में हम 10th में अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी? पापा ने बोला बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। और हमने पढ़ाई करने की शुरुआत करी, और आपको बता दूं दोस्तों, मैंने 10th के अंदर में 91% के साथ में मैंने 10th पास आउट करा। 91% मुझे 10th में मिले, मैं बहुत ज्यादा खुश था, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी था कि अब मेरी जिंदगी सेट हो चुकी है, अब मुझे जिंदगी में कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। मैं मेरा रिजल्ट लेके घर पे पहुंचा। जैसे रिजल्ट लेके मैं घर पे पहुंचा, पापा के हाथ में रिजल्ट दिया, पापा के एक हाथ में रिजल्ट था, दूसरे हाथ से मेरे मुंह में लड्डू था। पापा बोल रहे थे बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, बट अब जैसे ये बट आ गया तो मुझे कहीं ना कहीं पे डाउट आ गया, तो कुछ तो गड़बड़ है दया कि पापा ने बट बोला। और जैसे ही उन्होंने बट बोला, उन्होंने बोला बेटा तूने 10th में अच्छी पढ़ाई करी, आई एम प्राउड ऑफ यू, बट अगले 2 साल 11th और 12th तो अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेगा तो तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। और आपको पता है अगर किसी को पहली बार में प्यार में धोखा मिल जाए, पहली आस पहली उम्मीद खत्म हो जाए, तो गाना कौन सा बजेगा पीछे से? चन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। ऐसी कुछ कहानी हमारे साथ हुई। हमारी 10th के अंदर में घर वालों ने बोला अब 11th और 12th पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारी जिंदगी सेटल अप हो जाएगी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि घर वालों ने क्या बोला, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि घर वालों ने क्या बोला, बट हमें समझ में आने लगा कि 11th और 12th के अंदर अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो चलो पापा ने बोला है तो हम अच्छी से पढ़ाई वापस कर लेते हैं, जिंदगी सेट हो जाएगी। और हम जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से पैदा होते या इंडियन कल्चर में आप पैदा हुए हो, तो आपके अगर मार्क्स 70% से ज्यादा है और 90 के आजू बाजू में है तो आपको साइंस लेना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपके रिलेटिव्स में से किसी ने साइंस लिया होता है और आपको बोला जाता है कि बेटा साइंस पढ़। अगर 70 से और 50 के बीच में होते हैं तो आपको कॉमर्स लेने का मौका मिलता है, आपको सीए के लिए और बैंकिंग के लिए मोटिवेट किया जाता है। और जब आपके 50 से कम होते हैं तो आप आर्ट्स लेते हो, और आर्ट्स के साथ में एकेडमी का सहारा लेते हो जिसमें आप पुलिस की, आर्मी की या कोई ना कोई और भर्ती को ट्राई करने लग जाते हैं।
और हम बाय डिफॉल्ट 70% से आगे थे, तो हमें 11th और 12th में साइंस का एडमिशन लेने का मौका मिला। हमारे घर से दूर 25 किलोमीटर हम संगमनेर जैसे सिटी में 11th और 12th पढ़ने आ गए। और एक मराठी मीडियम का लड़का जिसको इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ ज्यादा नॉलेज ना हो, तो पहले 2 साल में से 1 साल तो उसके ऊपर से हर बॉल बाउंस ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था वसीम अकरम बॉल डाल रहा है और हम सचिन तेंदुलकर मिलके खेल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, हर बॉल वसीम अकरम की बॉल की तरह बाउंस चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर भी हमने पढ़ाई करी 11th और 12th के अंदर में। जैसे पापा ने बोला था कि 2 साल अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। हमने बोला ठीक है पापा, हम पढ़ाई करेंगे। 11th और 12th हमने पढ़ाई करी। 12th के अंदर में भी मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स आए और वही रिजल्ट लेके मैं अपने घर पे पहुंचा। अब मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि घर वालों ने बोला था कि तू दूसरे साल में 12th में अच्छी पढ़ाई करेगा तो तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। और मैं उस दिन शाम को घर पे पहुंचा था, सारे लोग खाना खाने में बैठे थे और सबसे ताज्जुब की बात तो ये थी, वो 256 GB वाला मेरा जो भाई था वो भी वहां पे आके बैठा था, वो भी हमारे साथ खाना खा रहा था। और मैंने रिजल्ट दिखाया, सारे लोगों के पैर छुए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि अब मेरी जिंदगी सेट हो चुकी है। राइट नाउ आई एम सेटल इन माई लाइफ। और उतने में मेरे भैया मेरे पास में आते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं किरण तूने 10th में अच्छी पढ़ाई करी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने 12th में अच्छी पढ़ाई करी, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट ये दूसरी बार का बट मुझे बहुत सारे दिलों के तार तोड़ के चला गया। उसने बोला बट अगले 4 साल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सन्यासी की तरह पढ़ाई करेगा तो तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब एक बार में धोखा इंसान सहन कर लेता है, दूसरी बार में वो अपना आईने में मुंह देखने लग जाता है कि भैया हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने भी बोला यार ये क्या गड़बड़ी है, इन्होंने बोला 10th में अच्छी पढ़ाई करो, हमने 91% लेके आए। हमें पता है ना हमने कैसे लाए, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे वाले को परेशान किया, पीछे वाले को परेशान किया, पता नहीं कहाँ पे वो चीट्स लेके गए और 91% लेके आए। आपको थोड़ी ना पता है कि भैया 91% की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो हमें 91% कैसा है हमें पता है, हमने कितनी सारी मेहनत करी थी। बट उन्होंने बोला नहीं नहीं, अगले 4 साल इंजीनियरिंग के हैं, तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। और मुझे याद है आज भी, मेरे पास में ऑडी, BMW, जगुआर के बड़े बड़े सपने हम देखा करते थे। और उन सपनों को देखने के बाद में हम सोचते थे कि ये सपना कंप्लीट करेंगे, ये सपना कंप्लीट करेंगे। और कॉलेज के अंदर में पहला दिन याद होगा आपको, कॉलेज के अंदर का वो पहला दिन याद होगा आपको, आपकी नई नई बैग, हाथ में 2-3 नोटबुक्स, और कॉलेज के अंदर में ना कोई दोस्त है आपका, ना कोई फ्रेंड है आपका, और अपने कॉलेज के अंदर में आप एंटर कर जाते हो। और जैसे ही पहुंचते हो तो सबसे पहले प्लेसमेंट सेल के पास में पहुंचते हो। मैं भी वही किया, प्लेसमेंट सेल के पास में पहुंचा। बाहर से एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर के ऊपर में किसी भैया की फोटो लगी हुई थी, और वो सेम भैया वहां डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम करते हुए दिख गए मुझे प्लेसमेंट सेल के अंदर में। मैंने बोला भैया भैया आप वही तो हो ना जो उस पोस्टर पे है। उन्होंने बोला हाँ मैं वही हूँ। मैंने बोला और भैया इंजीनियरिंग खत्म, पोस्टर पोस्टर लग गया आपका, जिंदगी सेट होगी आपकी। तो उन्होंने बोला फर्स्ट ईयर हो। उसने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा और उसने बोला फर्स्ट ईयर हो। मैंने बोला हाँ भैया। बोला होता है कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला क्या हुआ। बोले फर्स्ट ईयर में ना तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैंने बोला फिर जिंदगी सेट नहीं है तुम्हारी। बोले बेटा जिंदगी सेट नाम की कोई चीज नहीं होती, कॉलेज ने मुझे अच्छा पढ़ाया, मैंने अच्छी पढ़ाई करी, मुझे 3.2 लाख रुपीज का पैकेज लगा। मैंने बोला भाई साहब 3.2 लाख रुपीज महीने का आ रहा है और फिर भी तुम दुखी हो। उसने मुझे बोला भाई तू क्या बारामती से आया है क्या, 3.2 लाख रुपीज आपका जो है वो महीने का नहीं साल का है। और जो मर्सिडीज में सपनों में लेके आया था शायद वो गेट के बाहर से ही उड़ गई थी। जो बीच के बाजू में मेरा घर था वो शायद उसके बोलने के बाद में तुरंत उड़ गया था। और इतने सारे सपने लेके हम कॉलेज पहुंचे और उतने में मैंने डरते डरते पापा को कॉल किया, पापा पापा मेरे एक भैया है जिन्होंने अभी अभी इंजीनियरिंग पास आउट करी है, कॉलेज के टॉपर है, और वो बोल रहे कि जिंदगी सेट नहीं है, वो बोल रहे कि जिंदगी सेट नहीं है। और जैसे उन्होंने ये बोला मुझे डर सा महसूस हुआ और मैंने पापा को कॉल किया। पापा ने बोला बेटा ऐसा नहीं होता है, अभी अभी उसकी इंजीनियरिंग खत्म हुई है, वो अकेला है जिंदगी में पैसे कमाने के लिए। जैसे एक के दो हो जाएंगे उसकी जिंदगी में किसी का आगमन हो जाएगा तो उसकी जिंदगी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, कमाने वाले 2 लोग हो जाएंगे। अब जैसे ही मैंने सोचा, मेरे को याद आया, मेरे को पता चला था पहले से ही कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चीज मेरे से छुपाई जा रही है, कोई तो चीज जो रियलिटी लाइफ की है जो मुझे बताई नहीं जा रही है। और जिसकी वजह से मैंने, मेरे बड़े अंकल का बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी, दोनों भी इंजीनियर थे, पति भी और पत्नी भी। मैंने भैया को कॉल किया, मैंने बोला बंटी भैया जिंदगी सेट है। मैंने उनसे पूछा बंटी भैया जिंदगी सेट है। उसने बोला क्या हुआ किरण। मैंने बोला भाई तुम कमाने वाले तो 2 लोग हो, भाभी भी कमाती है आप भी कमाते हो, तो जिंदगी तो वैसे भी सेट होगी तुम्हारी। बोलता है यार मुझे पता है कि कमाने वाले 2 लोग हैं बट खर्च करने वाले भी तो 2 लोग हैं। उसके आने के बाद में उसके सैटरडे नाइट का खर्चा, उसके कॉस्मेटिक का खर्चा, और ऐसे सैकड़ों खर्चे बढ़ चुके हैं। कमाने वाले भले ही 2 हो, खर्च करने वाले भी तो 2 हैं।
तो मैंने बोला लाइफ सेट नहीं है। बोले लाइफ सेट नाम की कोई चीज होती नहीं है। मैंने वापस पापा को कॉल किया डरते डरते कि पापा पापा आपने तो बोला था कि जैसे शादी हो जाएगी जिंदगी के अंदर में एक के दो हो जाएंगे, कमाने वाले दो लोग हो जाएंगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। पापा ने वापस मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। पापा बोले अभी नहीं बेटा, अभी उनकी जिंदगी में दीपक और ज्योति का आगमन नहीं हुआ। जैसे उनकी जिंदगी के अंदर में दीपक और ज्योति का आगमन हो जाएगा उनकी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब मैं पहली बार में 3-4 बार झूठ सुन चुका था, तो इस बार में मुझे झूठ सुनने का मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे साथ। और मैंने कॉल किया, मेरे सबसे बड़े मामा जी के लड़के थे जिनकी शादी भी हो चुकी थी, मामा जी जिन्होंने शादी भी हो चुकी थी, जिनके 2 बच्चे भी थे और दोनों के दोनों जॉब किया करते थे। मैंने उस बड़े मामा जी को कॉल किया, 45 साल की उम्र थी। मैंने उनको कॉल किया, मामा जी जिंदगी सेट है? मामा जी ने बोला बेटा जिंदगी सेट नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैंने बोला क्यों? आपके पास में जिंदगी में दीपक भी है और ज्योति भी है। मैंने बोला दीपक आपका 10th में पढ़ता है, ज्योति आपकी 12th में पढ़ती है, जिंदगी में तो बहुत खुशियां होगी आपकी, जिंदगी तो आपकी सेट होगी। बोले जिंदगी सेट नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैंने बोला फिर उनको क्या बता रहे हो, दीपक और ज्योति को क्या बता रहे हो? उन्होंने बोला बस दीपक और ज्योति को यही बता रहे हैं अगले 2 साल ढंग से पढ़ाई कर लियो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर लियो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। और जैसे मैंने ये सुना मुझे समझ में आया, किरण तू एक ऐसी रैट रेस में दौड़ रहा है जो रैट रेस जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। एक ऐसी रैट रेस में दौड़ रहा है जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। आज जॉब पे, कल नौकरी पे, फिर चौकरी पे, फिर जिंदगी में, फिर बच्चों पे, और जिंदगी भर तू घूमता रहेगा इसी में। और मैं अगर जीत भी जाता हूं इस रैट रेस में, अगर मैं जीत भी जाता हूं इस रैट रेस में, तो रैट कहलाऊंगा। और मैं अपनी जिंदगी के अंदर में इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहता हूं। आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर में इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं? दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट रैट रेस। वो उस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट रैट रेस। 9 to 5 का जो स्कैम है उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, उसमें से बाहर निकल के अपने सपनों की दुनिया बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस इफ यू आर देयर, जो बोल रहे यस सर मैं निकलना चाहता हूं 9 to 5 के जॉब से, मैं निकलना चाहता हूं इस रैट रेस से। अगर आप निकलना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको कुछ आपके ग्रेजुएशन के दिन याद दिलाता हूं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ 12th में होंगे, कुछ फर्स्ट ईयर, कुछ सेकंड ईयर। कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं? टाइप इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर इन अ फर्स्ट ईयर। इफ यू आर इन अ सेकंड ईयर टाइप इन द कमेंट बॉक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनल, जो भी ईयर में आप होंगे टाइप इन द कमेंट बॉक्स। बिकॉज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो आज युवा है, अपने जिंदगी के अंदर में नए होप्स के साथ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे हैं। एंड इन 4 सालों को मैंने कुछ इस तरीके से म्यूजिक के साथ में सेटअप किया है कि आपको सुनने में भी मजा आएगा और मैं समझाने में मजा आएगा और आप समझ भी जाओगे। तो पहला साल कैसा होता है? फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन याद करिए। काली वाली तेरी, पीली वाली मेरी, देखना मत भाभी है तेरी। पूरा साल हमारा इसी चक्कर में चला जाता है। फर्स्ट ईयर पूरा के पूरा इसी में चला जाता है। लड़की का नाम नहीं पता बट ड्रेस कोड से पहचानते हैं कि जिसने कल परसों येलो पहना था वो तेरी भाभी है, जिसने ब्लैक पहना था वो ये इसकी भाभी है। और शायद आपने और हमने ऐसे बहुत सारे फर्स्ट ईयर के दिन बिताए होंगे। और फर्स्ट ईयर का जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है, कॉलेज के अंदर में एनुअल फंक्शन के वो फंक्शन शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो फंक्शन शुरू हो जाते हैं पूरा साल आपके पीछे से एक ही गाना बजता है, आपके पीछे से एक ही गाना बजता है, और वो गाना कुछ इस तरीके से होता है। की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे जिया। थैंक यू सो मच। पहला साल आपका इसी गाने के साथ में गुजरेगा। और अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो यम नाम का सब्जेक्ट आप अगर पीछे रखते हैं तो जिंदगी में यम लग जाएगा, ऐसा बोला जाता है। और आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो 100% 1-2 सब्जेक्ट के साथ में आप पीछे छोड़ के दूसरे साल में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही दूसरे साल में पहुंचते हैं ये दूसरा गाना आपके पीछे लग जाता है और ये आपकी जिंदगी की रियलिटी बन जाता है। और वो गाना कुछ इस तरीके से होता है, तेरा थैंक यू सो मच। क्या हो जाता है दूसरे साल के स्टार्टिंग में ये गाना आपके पीछे से बजना शुरू हो जाता है, तेरा होने लगा हो।
और जब 2 साल खत्म हो जाते हैं, तीसरा साल आ जाता है और कोई आपको बोलता है भैया फाइनल ईयर अगर पहुंचना है तो तीसरे साल के सारे सब्जेक्ट क्लियर करके आप फाइनल ईयर में पहुंच सकते हो, और आपको फिर कोई बता देता है बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो बंदा कभी पढ़ाई में सीरियस नहीं होता है वो बेचारा अपने आप में सुट्टा मार के पढ़ाई करने लग जाता है कि भाई बहुत टेंशन है यार, जिंदगी में पढ़ाई करनी पड़ेगी। पिछले फर्स्ट ईयर के 1 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर के 2 सब्जेक्ट और फाइनल ईयर के 10 सब्जेक्ट, ऐसे 10-15 निकालने हैं और वो थर्ड ईयर के अंदर में, और अपनी आप की रियलिटी में आप आने लग जाते हो, अपने आप में कुछ चीजों से सीरियस होने लग जाते हो व्हेन यू आर इन अ थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। क्योंकि घर वाले कॉल करके पूछने लग जाते हैं बेटा कब लगेगी तुम्हारी जॉब, बेटा कब लगेगी तुम्हारी नौकरी, और फिर पीछे से गाना बजना शुरू हो जाता है और वो गाना आपको रियलिटी से रूबरू कर देता है। वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। तीसरा साल खत्म, व्हेन यू आर इन अ फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तीसरे साल में, और जब फाइनल ईयर पहुंच जाते हो, फाइनल ईयर जैसे ही पहुंचते हो, व्हेन यू आर इन अ फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, फिर पीछे से गाना बजना शुरू हो जाता है और ये गाना आपको जिंदगी की रियलिटी समझाता है कि 19 साल में किया हुआ प्यार 21 साल में कभी भी शादी में तब्दील नहीं होता है, तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। फाइनल ईयर तुम्हारे जिंदगी का आना शुरू हो जाता है और फिर इसके पीछे से गाना बजना शुरू हो जाता है और वो गाना कुछ इस तरीके से होता है। किसी और का तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है। और दोस्तों इसी के साथ में आपका फाइनल ईयर खत्म हो जाता है। अब जैसे ही फाइनल ईयर खत्म होता है, ये मैकेनिकल सिविल वालों को कोई बोलता है अबे ओए प्लेसमेंट आ गई रे, इनको लगता है प्लेसमेंट नाम की कोई लड़की होगी, ये ढूंढने लग जाते हैं। बाद में पता चलता है नौकरी आ गई, नौकरी। अब जैसे ये सोचते हैं नौकरी आ गई, बोलते भाई जोड़ना क्या क्या होगा बता। बोले भाई 10th में पहला आया था, 4th स्टैंडर्ड में आया था, कोई स्कॉलरशिप मिली थी, चमचा लिंबू में पहला आया था, सब जोड़। क्या पता इंटरव्यूअर क्या देख के तेरे को जॉब पे ले ले। और फिर आप एक इंटरव्यूअर के लाइन में लग जाते हो, सारे फाइलें इकट्ठा कर लेते हो और एक इंटरव्यू की लाइन लग चुकी होती है कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के बाहर में, और वहां पे आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए उनके सामने चले जाते हो। और इंटरव्यूअर के जब उस लाइन में खड़े होते हो, अपना पसीना इधर उधर से पोंछते पोंछते आप बोलना शुरू कर देते हो, फिर वो पीछे से गाना बजना शुरू हो जाता है और वो गाना कुछ इस तरीके से होता है। भुला देना मुझे, मुझे अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। और यहाँ पे आपको जिंदगी की रियलिटी समझ में आती है कि भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। और अब आपकी जिंदगी की सच्चाई आपके सामने थी, आपके इंटरव्यूअर आपके सामने खड़े हैं और आपके इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के, वो आप चमचा लिंबू का 1st स्टैंडर्ड का 2nd स्टैंडर्ड का आपको सर्टिफिकेशन देख के आपकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि भाई दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी। ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, जीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। थैंक यू सो मच। अपने आप से मैं पूछता था कि जब मैं मेरी मम्मी को देखता था तो मेरी मम्मी कौन सा गाना गा रही थी, यही तो गाना गा रही थी, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। मेरे पापा को देखता था वो कौन सा गाना गा रहे, यही गाना गा रहे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। मेरे बड़े भैया को देखता था कौन सा गाना गा रहे, यही गाना गा रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि बीच के सारे गाने को स्किप करके अगर हम जिंदगी भर ये गाना गाना शुरू कर देंगे तो कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों बताते हुए बहुत अच्छा लगता है, 19 साल की उम्र में बाकी सारे गानों को स्किप करके, निब्बा निब्बी, सोना बाबू सब स्किप करके हमने अपने करियर के लिए करना शुरू कर दिया। और बताते हुए बहुत अच्छा लगता है, हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बने थे, 19 साल की उम्र थी हमारी, 19 ईयर्स ओल्ड के थे हम लोग। 19 साल की उम्र में मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी और अपने फैमिली की पहली बाइक में इस इंडस्ट्री से परचेस कर पाया, मेरे फैमिली की पहली कार में इस इंडस्ट्री से परचेस कर पाया। और मैं आपको बता दूं, पहले फैमिली की मैंने 4 चक्कों वाली ऑडी A3 गाड़ी नंबर MS17BX3500 इस
इस बिजनेस से अपने आप के लिए परचेस कर पाया। और आज से 13 महीने पहले वेस्टिज के साथ में शुरुआत करके पिछले 13 महीने के अंदर मैं इस बिजनेस के थ्रू 45 लाख रुपीस जनरेट कर पाया और 45 लोगों को उनकी जिंदगी के अंदर में एक इनलाइटमेंट दे पाया। 45,000 लोगों को, 45,000 लोगों को उनकी जिंदगी के अंदर में इनलाइटमेंट दे पाया। जैसे भी बहुत सारे लोग आप में से है जो पहली बार में इस बिजनेस को देखते हैं, ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको ये पता हो कि भैया आपको करना क्या है। व्हाई यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रैट रेस। आप और हमें मैनिपुलेट करके रखा जाता है कि जिंदगी सेट हो जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। मेरा सवाल ये कि आज से 35 साल पहले, आज से 30 साल पहले मेरे पापा ने पैसे कमाने के लिए शुरुआत करी थी और 30 साल के बाद में भी उनके पास में वो डिजर्विंग पैसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनको पहुंचना था दिल्ली, वो निकल चुके थे भोपाल। उनको पहुंचना था दिल्ली, वो निकल चुके थे भोपाल। दोस्तों, बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि वो उस रास्ते से जा ही नहीं रहे थे जिस रास्ते से उनकी जिंदगी के वो सारे सपने कंप्लीट होते। मैं अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, किरण बीइंग एन सिविल इंजीनियर, तू अगर किसी भी जॉब को करता है, किसी भी बिजनेस को करता है, तो तेरा फ्यूचर तू क्या दिखता है? सिंपल सी बात है, बिजनेस नाम की चीज हमारे पूरे खानदान में नहीं थी, तो बिजनेस करने का जो सवाल ही नहीं था, जॉब से ही शुरुआत करनी पड़ती। और अगर किसी भी जॉब में आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, तो आज से 10 साल बाद का फ्यूचर, आज से 15 साल बाद का फ्यूचर, आज से 5 साल बाद का फ्यूचर, आप किसको देखते हैं? उस कंपनी में जो 10 साल बिता चुका है, उस कंपनी में जो 5 साल बिता चुका है, उस कंपनी में जो 15 साल बिता चुका है, वो आपका फ्यूचर होता है। एंड दोस्तों, मुझे एक ही चीज समझ में आई, अगर मैं किसी भी जगह पे जॉब करने के लिए जाऊंगा तो 25-30 हजार की नौकरी मिलेगी और आज से 10 साल बाद में मैं कंपनी का जीएम बन जाऊंगा, कंपनी का मैनेजर बन जाऊंगा, कंपनी का कोई ना कोई हायर पोस्ट ले लूंगा और मुझे 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए की सैलरी होगी। मेरे बाल यहाँ से यहाँ तक उड़ चुके होंगे, मुझे एक स्विफ्ट डिजायर जैसी कोई गाड़ी कंपनी की तरफ से मिली होगी, उसके अंदर मैं बैठ के जाऊंगा, बड़ा सा पेट होगा और जिंदगी ऐसी कटेगी। और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। मैंने डिसाइड किया था मैं अपने सपनों की जिंदगी जीऊंगा। मैंने डिसाइड किया था मैं अपने सपनों की जिंदगी जीऊंगा। दोस्तों, 4 प्रॉब्लम्स आएंगे आपको इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले। सबसे पहला प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगा, सर मेरे पास में पैसे नहीं है। मुझे एक चीज बताइए कि क्या पैसे नहीं है ये आज की प्रॉब्लम है? आज से 6 महीने पहले पैसे थे? बिल्कुल नहीं थे। आज से 1 साल पहले थे? बिल्कुल नहीं थे। आज से 1 साल बाद आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या गारंटी है? जो आज तक करते आए हो वही करोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया था। कुछ नया करना चाहते हो, कुछ बेहतरीन करना चाहते हो, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा। और आपको हमने कोई 3 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए नहीं मांगे कि भैया 10 लाख रुपए दो तो आपकी सरकारी नौकरी लगा देते। हमने आपको क्या बोला? 3,000 रुपए का सामान जो आप किसी और शॉप से लेते थे, वो सामान सिर्फ आपको वेस्टीज की शॉप से लेना है और आपको अपने ब्रांड को चेंज करना है, आपको अपने सिर्फ बाइंग हैबिट को चेंज करना है एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। 3,000 रुपए के बदले में एक अच्छा जीन्स और टी शर्ट नहीं आता आज के जमाने में। 3,000 रुपए के अंदर में 4 दोस्त अगर पिज्जा पार्टी करना बैठ जाएंगे तो इससे ज्यादा पैसा लगेगा। बहुत सारे तो ऐसे होंगे आपके और मेरे बीच में जिन्होंने 14 फरवरी में इससे ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट करा होगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू दोस्त, 3,000 रुपए के बदले में आप मुझे बताइए, चलो आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक तो 3,000 रुपए बचा लीजिए या 3,000 रुपए शुरुआत करके बिजनेस की शुरुआत करिए। अब मेरा सवाल आपको यह है, अगर गलती से आप 3,000 रुपए बचा लेते हैं, गलती से आप 3,000 रुपए बचा लेते हैं तो क्या होगा? बंगलो बनाओगे? मर्सिडीज लोगे? जगवार ले लोगे? नहीं ना। बट अगर यही 3,000 रुपए की आप शुरुआत करोगे तो क्या आपके पास में एक चांस है, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की, अपने आप के माइंडसेट को शिफ्ट करने की, एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन के अंदर में रहने की और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए एक मेंटरशिप की जो जरूरत होती है, वो मेंटरशिप को पाने की। मुझे एक ही चीज समझ में आई थी जब मैं इन लोगों से मिला था जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग थे। मैंने देखा था ये सारे के सारे सपनों के बारे में बात कर रहे थे। मैं मेरे दोस्तों को देखता था वो गर्लफ्रेंड और असाइनमेंट के बारे में बात करते थे। मैंने देखा कि मेरे जो दोस्त है वो गर्लफ्रेंड और असाइनमेंट के बारे में बात करते थे। उसी जगह पे नेटवर्क मार्केटर्स को देखा गया था, वो सपनों में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर की बात करते थे। मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो पढ़ाई की बात करता है कम से कम वो पास तो होता है, जो टाइम पास करता है शायद वो पास भी नहीं होता। मुझे समझ में आया था हम जिंदगी की रेस के अंदर में है और अगर हमें जिंदगी की रेस के अंदर में पास होना है तो हमें एक अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहना जरूरी है, जो लोग आपको और हमें सपोर्ट करे, जो लोगों के बड़े सपने हो, जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। दोस्तों, पैसे की प्रॉब्लम क्यों है पता है आपके और मेरे पास में? पैसे की प्रॉब्लम 2 चीजों की वजह से होती है। एक तो आपके पास में स्किल सेट नहीं है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, या दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, और दोनों वजह से आपके पास में पैसे नहीं है। मेरा सवाल सिंपल है, अगर आज आपके पास में पैसे नहीं है तो ऐसा कौन सा जादू टोना हो जाएगा या कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी या फिर आपको लगता है आपकी जिंदगी एक दिन बदल जाएगी? कौन सा वो मोमेंट होगा बताइए? कि भगवान बड़ी बड़ी बिजलियां कड़कड़ाते हुए बोलेगा दिस इज द राइट टाइम टू चेंज योर लाइफ? नो 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 नो। आज के बाद में भगवान को कभी अपील नहीं कर पाओगे, भगवान को कभी कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि भगवान जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना था, तूने मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। भगवान थप्पड़ मार के उस दिन बोलेगा वो टीम सोनू शर्मा के उस लड़के को किसने भेजा था आपके पास में? दोस्तों, आज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है,
3,000 रुपए बचाइए या 3,000 रुपए लगाइए। मैंने एक ही चीज सोची थी, 3,000 रुपए लगा के ना मैं गरीब होने वाला हूं, ना वो 3,000 रुपए देने के बाद में मेरा वो दोस्त जिसको मैंने पैसा दिया है वो अपना बंगलो बनाने वाला है। क्योंकि मैं एक हाथ से सामान लूंगा, दूसरे हाथ से पैसा दूंगा, एक हाथ से सामान लूंगा, दूसरे हाथ से पैसा दूंगा, और मैं कुछ और काम नहीं करने वाला। और मुझे बहुत जल्दी समझ में आया था, अगर मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, अगर मैं बिजनेस में बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं, तो मेरे पास में मौका है कि आज मैं इस बिजनेस को शुरुआत कर दूं। ये लोग, मैं आपको बता दूं, मेरे पापा या मम्मी मुझे 3 बार समझाने के बाद में छोड़ देते थे। ये लोग जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया था, वो 2 बार, 3 बार, 4 बार मुझे फॉलोअप ले रहे थे, मुझे मिल रहे थे, मुझे मोटिवेट कर रहे थे, मुझे इंस्पायर कर रहे थे कि किरण चल, तू हमारे साथ में बिजनेस की शुरुआत कर, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, तेरा हर सपना कंप्लीट करवाएंगे। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये चीज मोटिवेट कर गई। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे आप में से जिनके पापा मम्मी ने मना कर दिया होगा कि बेटा ऐसा मत कर, इस बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस अच्छा नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी चली गई, वो उनकी जगह पे बिल्कुल सही है, वो उनकी जगह पे बिल्कुल सही है। बट मेरा सवाल यह है कि आप मुझे बताइए, आप किसी चीज के ऊपर में कब विश्वास करते हैं? जैसे कि आपके बेटे को स्कूल में डालना है या आपके पापा को हॉस्पिटल में लेके जाना है, आप किसको किस स्कूल में या किस हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे? जो स्कूल जिसमें से ज्यादा आईपीएस निकले हो, अच्छे स्कॉलर स्टूडेंट निकले हो, उस स्कूल के अंदर में अच्छी खासी प्लेसमेंट हुई हो, आप उस स्कूल को अच्छा स्कूल मानते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में लेके जाना हो आपके मम्मी पापा को, या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर में लेके जाना हो, तो आप उस किस हॉस्पिटल को अच्छा हॉस्पिटल बोलते हैं? जिस हॉस्पिटल के अंदर में अच्छे लोगों की क्रिटिकल सिचुएशन में भी जान बची हो, डॉक्टर जो है वो 24/7 सपोर्टिव है, बिल कम बनता है, ठीक ठाक सी सर्विसेज है। अब मेरा सवाल यह है, जाके देखिए वेस्टिज का 16 साल का रिकॉर्ड, 16 साल का रिकॉर्ड दोस्तों। और पिछले 16 सालों के अंदर में हम आज 76% के एनुअल ग्रोथ से हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जिस पैंडेमिक के अंदर में लोगों के धंधों की खत्म हो गए, उस सिचुएशन में भी वेस्टीज ने 36 रैंक वर्ल्ड वाइड में हासिल करी है। ये आपके लिए, मेरे लिए प्राउड की बात है। इंडिया की एक कंपनी, जो कंपनी आज वर्ल्ड वाइड के रैंकिंग के अंदर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, और मुझे और आपको उसका पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। अगर गलती से किसी को 10,000 रुपए की जॉब किसी मेडिकल में लग जाती है ना, 10 लोगों को पार्टी दे देता है वो। क्यों? अरे भाई मेरे को तो जॉब लग गई। आज अपने आप को और अपने आजू बाजू में पार्टी दे दो, आपको वेस्टीज मिल गया आज। दोस्तों, आपने बोला कि मेरे पापा मम्मी मना करते हैं, मैं बोलता हूँ 100% वो उनकी जगह पे सही है। बट मुझे एक चीज बताइए, आपके पापा शायद कभी फेल्यूर हो रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा हो सकता है किसी कंपनी में उन्होंने ज्वाइन करा होगा। मैं किसी अंकल से मिला था आज से कुछ महीने पहले, उन्होंने बोला किरण जी ये जोड़ने जाड़ने वाले धंधे मत बताइए हमको, हमने बहुत बार करके छोड़ दिए। अच्छा, मैंने उनसे पूछा भैया कितने दिन किया था आपने? उन्होंने बोला 3 महीना किया था। मैंने बोला सर कितनी बड़ी नाइंसाफी है, 12वीं पास करने के लिए 12 साल और नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए 3 महीने। आप सीए करने के लिए 5 साल देने के लिए तैयार हो, इंजीनियरिंग करने के लिए 5 साल देने के लिए तैयार हो, डॉक्टर करने के लिए 5 साल देने के लिए तैयार हो, और नेटवर्क मार्केटिंग 3.5 महीने में छोड़ देते हो, बोलते हो कुछ नहीं होता सर। अच्छा, ये कोई जादू टोना है? ये कोई गैम्बलिंग है? दिस इज द बिजनेस। धंधो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, करोगे तो होगा जरूर। अच्छा, किसी ने पूछा सर हमारी 2008 में एक कंपनी आई थी, 5,000 रुपए हमारे डुबा के चली गई। इंडिया एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर में परसों कोविड के वजह से एडमिट था वो बंदा, 1 लाख रुपए का बिल हुआ, 1.5 महीने पहले उसका मोबाइल गुम हो गया, 25,000 का उसने नया ले लिया। दोस्तों, वो इंसान जिसका 25,000 का मोबाइल गुम हुआ था उसने दूसरा लिया, वो इंसान जो परसों कोविड की वजह से एडमिट था, 2 लाख का बिल हो गया, वो उन दोनों चीजों को भूल गया। और 2008 की कोई कंपनी थी जिसमें 5,000 रुपए उसने डुबाया था, आज भी उसको नाम याद कर करके परेशान होता है। भैया जमाना चेंज हो गया, जमाना चेंज हो गया। आज से 25 साल पहले लोग ये बोलते थे जरूर कि 50 साल पहले भी प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सर जमाना चेंज हो चुका है, आज बोलते हैं कल प्यार था, आज तो तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा और कल की कोई गारंटी नहीं दे सकता। और आप 2008 की कंपनी को याद कर करके परेशान हो रहे हो। टाइम्स एंड ट्रेंड्स आर चेंजिंग, टाइम्स एंड ट्रेंड्स आर चेंजिंग। एक समय पहले अगर आपको कोई बोलता कि बॉलीवुड में करियर बनेगा तो शायद आप विश्वास नहीं रखते, नाचने गाने वाला काम बोलते थे लोग। एक समय था जब आपको कोई बोला जाता कि सर किसी और फील्ड में क्रिकेट में करियर बनता तो शायद आप विश्वास नहीं करते, बैट और डंडा गुल्ली लेके घूमने वाला बिजनेस समझते थे, उसका काम समझते थे। आज देखिए हर कोई चाहता है कि अपना बेटा अपनी बेटी डांस करे, अपना बेटा अपनी बेटी एक्टिंग करे, अपना बेटा अपनी बेटी क्रिकेट खेले। टाइम्स एंड ट्रेंड्स आर चेंजिंग। देखिएगा आज से 5 साल के बाद में हर बच्चा पैदा होने वाला, जिसके भी घर में पैदा हो, बाप बोलेगा चाहे डिग्री कौन सी भी कर ले, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करे। तो दोस्तों, हमारे और आपके पास में आजू बाजू की सराउंडिंग बोलती कि किसी ने मुझे परसों पूछा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा है तो नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी क्यों है मार्केट में? मैंने उनको मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने बोला गूगल सर्च करिएगा कभी,
गूगल सर्च करिएगा कभी, गूगल सर्च करने के बाद में आपको पता चल जाएगा, और डालिए वहां पे आपको सबसे पसंदीदा एक्टर कौन से है। उन्होंने बोला XYZ पर्सन का नाम उन्होंने लिया। मैंने बोला आप सिर्फ इतना करिए, ANTI लिखिए, उसके सामने एंटी लिख के उस बड़े से सेलिब्रिटी का नाम लिख दीजिए, और जैसे बड़ी से सेलिब्रिटी का नाम आप लिख देंगे, आपको पता चल जाएगा जिस सेलिब्रिटी को आप पूछते थे, उसका फैन थे, उसके जैसा बनना चाहते थे, उसके बारे में 100 आर्टिकल आपको देखने का मौका मिलेगा नेगेटिव में। बहुत सारे ऐसे एक्टर है जिनको कुछ कुछ कंट्री में आना तक अलाउड नहीं है, वो तो आपका आइडियल था। मैंने उनको बोला डालिए इंडिया बिगेस्ट क्रिमिनल, डालिए गूगल पे, आपको पता चल जाएगा किसका नाम आ रहा है। जो आपके इंडिया का पहला इंसान है वो आपके इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। तो हमें समझ में आया कि अगर नाम बनाना है तो बदनाम होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिंदगी के अंदर में इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन नेम, तो आपको बदनाम होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि नाम उन्हीं का होता है जो बदनाम होते हैं, और बदनाम होने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा अगर आपको नाम बनाना है। और हमें वो चीज क्लियर हो गई कि आज इंडिया के अंदर में नेगेटिविटी हर चीज की है, हर चीज की पॉजिटिविटी है। आप कैसे बनना चाहते हो? आप जाके सचिन तेंदुलकर से पूछोगे कि क्रिकेट कैसा है, तो बोलेगा बहुत मस्त है, करियर बन गया, जिंदगी सेट हो गई, मेरी 5 पीढ़ियां सेट हो गई। और ऐसे कोई फेल्यूर पर्सन को मिलोगे जो क्रिकेट में फेल्यूर हो गया, उसको क्या बोलेगा? अरे 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 नहीं नहीं मत कर, इसमें बर्बाद हो जाएगा। तो आप राइट पर्सन से सलाह ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये भी मैटर करता है। मेरा सिंपल सवाल है, अगर आपको सूट खरीदना है तो आप अपने एरिया के अच्छे से अच्छे सूट वाले को ढूंढते हो। अगर बाल काटने हैं अच्छे से अच्छे बार्बर को ढूंढते हो। वॉच खरीदनी है अच्छे से अच्छे वॉच वाले को ढूंढते हो। और यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? जब सलाह लेनी हो तो जिसके अकाउंट पे 10,000 रुपए भी नहीं है, जिसकी बीवी उसको घर में गाली दे रही है, जिसके अकाउंट पे 10 लाख रुपए से अमाउंट में कम में पैसा है, वो क्या गाइड करेगा आपको? आप उसके जैसा बनना चाहते हो? मुझे किसी ने बोला सर मेरे बाजू के अंकल है, उन्होंने मम्मी ना बोला इसलिए मेरे पापा जी ना बोल रहे। मैंने बोला जाइए उनके घर के सामने खड़ा रहिए, और उनके घर के सामने खड़ा रह के देखिए क्या वो अपनी सपनों की पसंदीदा कार, आपकी सपनों की पसंदीदा कार उसके पार्किंग में खड़ी है क्या? बोले नहीं है। मैंने बोला जो आपका सपनों का आशियाना घर है, उसने घर वैसा बनाया हुआ है क्या? बोले नहीं। तो मैंने बोला उसका क्यों सुनते हो जिसके जैसा आपको बनना ही नहीं है? मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये 2-4 प्रॉब्लम्स के अंदर में हम जूझते रहते हैं, और जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते। आइए, ये टीम सोनू शर्मा आपको इनवाइट करती है आपकी जिंदगी की एक नई जर्नी के अंदर में, जहां से मैं, आप और हम सब लोग मिलके इस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों हमें 13 महीने हो चुके हैं, और 13 महीनों के अंदर में 45,000 लोगों की टीम साइज बन चुकी है। आज बताते बहुत प्राउड फील होता है, पूरी इंडिया के अंदर में ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां पे हमारा बिजनेस आज अवेलेबल नहीं है। 45,000 लोगों की टीम साइज बनी है, और अभी तो हम लॉकडाउन में है दोस्तों। जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा हमारे हाथों में स्टेजेस आएंगे, माइक्स आएंगे, 5-5 हजार लोगों के ऑल ओवर इंडिया के अंदर में प्रोग्राम कर रहे होंगे। उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन ये लॉकडाउन खुल चुका होगा, गैदरिंग करने की परमिशन मिल चुकी होगी, और हम 5-5 हजार लोगों के एक स्टेट में कन्वेंशन और कन्वोकेशन कर रहे होंगे, और वहां पे सोनू शर्मा जी के हाथ में माइक आ चुका होगा, सोनू शर्मा सर के हाथ में माइक आ चुका होगा। उस दिन का इंतजार रहेगा। बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, कर लो विश्वास, चलना थोड़ा मुश्किल होगा। कर लो विश्वास, चलना थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं तो रचेंगे ऐसा इतिहास कि मां कसम पढ़ना मुश्किल होगा। और मैं आपको कुछ हमारे सुपरस्टार लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। ध्यान से देखना इन सारे चेहरों को। आज यही वो चेहरे हैं जो आने वाले दिनों के अंदर में इस इंडिया को गाइड करेंगे, इस इंडिया के अंदर में इंस्पिरेशन बनेंगे, लोगों के जिंदगी के अंदर में परिवर्तन लाने वाले, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज देने वाले मशीन्स बनेंगे। दोस्तों आप सब लोगों की एक्साइटमेंट के साथ में द वेरी फर्स्ट डैशिंग लीडर, मैं आप सब लोगों की एक्साइटमेंट के साथ में स्वागत करना चाहूंगा। द वेरी फर्स्ट पर्सन सौरभ जायसवाल जी, यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ में आज से कुछ महीने पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। राइट नाउ हमारे बिजनेस के अंदर में क्राउन डायरेक्टर है। क्राउन डायरेक्टर वो होता है जिसकी इनकम 80,000 से 1.5 लाख रुपए के करीबन करीबन होती है। 6 लेग में डायरेक्टर होते हैं, और ये बिजनेस के अंदर में बहुत अच्छा पोजीशन होता है। आप सब लोगों की एक्साइटमेंट के साथ में स्वागत करना चाहूंगा सौरभ जायसवाल जी का। ओवर टू यू सौरभ जी। सो अनिकेत जी, ओके, नेक्स्ट पर्सन से मिलवाता हूं आपको। नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास में वैभव चौधरी जी, जो जलगांव सिटी से बिलोंग करते हैं। आज से कुछ महीने पहले उन्होंने हमारे साथ में बिजनेस की शुरुआत करी, और आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में इनका बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं। ओवर टू वैभव जी, थैंक यू सो मच। आपके पास में 1 मिनट का समय है अपनी जर्नी बताने के लिए, प्लीज।
Yes, thank you so much, sir, and hello everyone. Introducing myself, this is Vaibhav Chaudhary in front of you. अगर अपनी बात करूं तो आज से 1 साल पहले, जिस तरीके से आज आप इस वेबिनार को ऑनलाइन देख रहे हैं, आज से 1 साल पहले मुझे इस वेबिनार को, इस सेमिनार को, इसी प्रोजेक्ट को ऑफलाइन में देखने का मौका मिला। बताना चाहूंगा, वेस्टिज से पहले, वेस्टिज में आने से पहले अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो अपना होटल मैनेजमेंट में कंप्लीट कर चुका था। होटल मैनेजमेंट के एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद में एक चीज मुझे वहां पे समझ में आई कि यार जो सपने, जो लाइफ में जीना चाहता हूँ या फिर जो ड्रीम्स में अपने लाइफ के अंदर में कंप्लीट करना चाहता हूँ, वो लाइफ में कहीं ना कहीं इस फील्ड से या फिर जॉब करके नहीं अचीव कर सकता। क्योंकि जैसे किरण सर अभी बता रहे थे, मैंने अपने लाइफ के अंदर में देखा कि जिस फील्ड पे या फिर जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, क्या उस रास्ते पे जो लोग पहले मेरे से आगे निकल चुके हैं, क्या वो लोग वहां पहुंचे हैं जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूँ। यानी कि जिन लोगों ने उस फील्ड के अंदर में जॉब करी है या फिर बिजनेस करा है, क्या वो लोग वो सपने पूरे कर पाए हैं जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे जवाब मिला कि नहीं यार, वो लोग तो अपने लाइफ के अंदर में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं 25, 40, 50 हजार रुपए कमाने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि यार, मुझे एक चीज वहां पे क्लियर हो गई कि यार, जो लाइफ में जीना चाहता हूँ, जो सपने में पूरे करना चाहता हूँ, वो यहाँ से पूरे नहीं हो सकते। एंड दैट वाज द रीजन कि मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जहां से मैं अपने लाइफ के अंदर में कम समय के अंदर में अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। और मुझे वेस्टिज एज एन अपॉर्चुनिटी आज से 13 महीने पहले मेरे लाइफ के अंदर में आई, मेरे मेंटोर किरण गड़ाख सर के थ्रू। मैंने वेस्टिज का प्रेजेंटेशन देखा, वेस्टिज को जाना, वेस्टिज को समझा और करने का डिसीजन लिया। पेरेंट्स ने मेरे भी मना किया था क्योंकि मेरा एजुकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, मेरे हाथ में जॉब अपॉर्चुनिटी थी। मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे मना करा था करने के लिए, लेकिन मैंने डिसीजन लिया, मैंने खुद का डिसीजन लिया क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई थी कि यार, लाइफ मेरी ये चेंज मुझे ही करनी पड़ेगी। वेस्टिज मैंने देखा है, समझ में मुझे आया है, तो डिसीजन भी मुझे ही लेना पड़ेगा। डिसीजन लिया, करने की शुरुआत करी। बताना चाहूंगा, आज वही पेरेंट्स जो मुझे मना किया करते थे वेस्टिज करने के लिए, आज वही पेरेंट्स मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं कि बेटा अच्छा हुआ तूने उस दिन डिसीजन लिया और करने की शुरुआत करी। क्यों? क्योंकि आज वो जो मेरे दोस्त थे, जो लोग जॉब के ऊपर में गए थे या फिर बिजनेस करने के लिए गए थे, आज पिछले 14 महीने से उनकी जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद पड़ चुका है और मैक्सिमम लोग आज घर पे बैठे हुए हैं। वही मैं इस पैंडेमिक के अंदर में भी अपने घर पे बैठ करके अपने मोबाइल फोन से बिजनेस डेवलप करके यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से अर्न कर पा रहा हूँ। एंड नॉट ओनली इनकम, इट्स नॉट ओनली अबाउट इनकम। आप पैसे तो बहुत कमाओगे, आप अचीवमेंट्स भी बहुत सारी करोगे, लेकिन जो स्किल्स हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है, जो टैलेंट हमारे अंदर में यहाँ पे डेवलप किया जाता है, जो पर्सनैलिटी, जो क्वालिटीज हमारे अंदर में यहाँ पे डेवलप करी जाती है, दैट इज बियॉन्ड मनी, दैट इज बियॉन्ड एजुकेशन। वो आपको यहाँ पे इतनी सिखाई जाती है जो आपको मार्केट के अंदर में कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखाएगा। एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। यहाँ पे मुझे वो सारे स्किल्स, वो सारे क्वालिटीज मुझे सिखाई गई, जिसके बेसिस पे मैं इजीली इस बिजनेस को डेवलप करता गया। आज बताना चाहूंगा, पिछले 13 महीने के अंदर मैं अप्रोक्सीमेटली 13,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। इनकम की बात करूँ तो पिछले 1 साल के अंदर में, जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, वहाँ पे करीब करीब 5 से लेकर 5.5 लाख रुपए इनकम अर्न कर चुका हूँ। अप्रैल मंथ की अगर बात करूँ तो अप्रैल मंथ का चेक जो है, इनकम जो है, वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज, 52,000 रुपीज क्रॉस कर रही है। एंड अचीवमेंट की बात करें तो अपने आप को iPhone 11 गिफ्ट कर चुका हूँ। एंड वेरी सुन अपने आप के लिए एक छोटा सा खिलौना, डैडीज अपने आप के लिए एक कार गिफ्ट करने जा रहा हूँ। बस लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, अगर सच में आप भी अपने लाइफ के अंदर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर सच में आप भी अपनी लाइफ के अंदर में आपके सपने और आपके पेरेंट्स के सपने पूरे करना चाहते हैं, तो यू नीड टू टेक अ डिसीजन। और एक डिसीजन अगर आप लेते हैं आज के डेट में, तो वो सही समय पे लिया हुआ एक डिसीजन आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। दिस इज वैभव चौधरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच किरण सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने मैं बुलाना चाहूंगा, 4 लोगों को हम सुनेंगे अगले 5 मिनट के अंदर में। नेक्स्ट पर्सन है हमारे साथ में शुभम जैन जी। आज ही अपने आप के लिए कार बुक करके आया है। पैंडेमिक के अंदर में भी लोग अपनी गाड़ियां परचेस कर रहे हैं, लोग अपने कार परचेस कर रहे हैं। उम्र मात्र 20 साल है और 85,000 रुपीज का पे आउट इस महीने का है इनका। और आज आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। दिल्ली से बिलोंग करते हैं आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ में 20 ईयर्स ओल्ड कार अचीवर एंड यंगेस्ट मिलियनेयर को मिलने का मौका मिल रहा है आपको। आप जोरदार तालियों के और एक्साइटमेंट के साथ में स्वागत करना चाहूंगा शुभम जैन जी का। यस यस, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शुभम जैन है और बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आज से करीब करीब 9 महीने पहले मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। जब मैं इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, मेरे मन के अंदर काफी सारे सवाल थे, काफी सारे डाउट थे। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है? क्या मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा पैसा कमा पाऊंगा? बट जिसने मेरे को ज्वाइन करवाया था, उसने मेरे को एक ही चीज कही थी कि शुभम, ना आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना आपको एक अच्छे बैकग्राउंड की जरूरत है, ना आपको कोई एज का मैटर है। यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज की अगर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दी जा रही यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे मेहनत करके एक अच्छे लेवल की इनकम पर जा सकते हैं। और मुझे बताया गया था कि 6 मंथ के अंदर आप 50,000 रुपीज पर मंथ की इनकम पे चले जाएंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बताते हुए बड़ी खुशी होती है
कि आज 9 महीने इस अपॉर्चुनिटी के साथ कंप्लीट कर चुका हूं और पिछले 4 महीने से लगातार दोस्तों 85,000 रुपीज पर मंथ की इनकम को इस अपॉर्चुनिटी के साथ एंजॉय कर रहा हूं। और बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं खुद के लिए भी आईफोन गिफ्ट कर चुका हूं और आईफोन के साथ साथ दोस्तों आज ही की डेट में मैंने अपने लिए खुद की 8 से लेकर 9 लाख रुपए की दोस्तों मैंने खुद के लिए गाड़ी गिफ्ट करी है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ मैं 21 साल की एज में होके इस अपॉर्चुनिटी में आज से 9 महीने पहले डिसीजन लेके अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूं तो दोस्तों आप भी जरूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी ज्यादा एजुकेशन नहीं है, बट एजुकेशन ना होने के बाद भी इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक अच्छे लेवल की इनकम को एंजॉय कर रहा हूं। और बड़ी बात ये नहीं है दोस्तों कि मैं पैसा कमा रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने एक ही चीज कही थी कि मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरी टीम में 5,000 रुपए कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, 10,000 रुपए कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरी टीम में 30,000 रुपए, 40,000 रुपए लोग पर मंथ की इनकम को एंजॉय करते हैं। तो बड़ी बात क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे खुद पैसा कमाने के साथ साथ लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। अगर आपका भी ऐसा नेचर है कि आप लोगों की हेल्प कर सके, इस कोविड के टाइम में आप लोगों को सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए सबसे बेहतरीन बिजनेस होगा और एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। आज मैं ग्रेटफुल रहता हूं दोस्तों, मैं थैंक्सफुल रहता हूं अपनी अपलायंस का कि आज से 8-9 महीने पहले मुझे इस अपॉर्चुनिटी को उन लोगों ने दिखाया और मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने बिजनेस की शुरुआत करी और इतने अच्छे लेवल पे मैं अपने आप को ग्रो कर पा रहा हूं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पा रहा हूं। तो एक ही चीज कहूंगा, आइए स्टार्ट करिए, इस बढ़ते हुए काबरा का साथ दीजिए और आइए हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच किरण सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पर्सन है हमारे साथ में, मैंने आपको बताया था यूपी से बिलोंग करते हैं, सौरभ जायसवाल जी, जिनको हम सुनने जा रहे हैं। ग्राउंड डायरेक्टर है हमारी टीम के अंदर में और आज आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ में स्वागत करेंगे सौरभ जायसवाल जी का। ओवर टू यू सौरभ जी। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. My name is Saurabh Jaiswal. Basically, I am from UP, बनारस का रहने वाला हूँ मैं और पिछले मैं लगभग 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। और मेरे को इस अपॉर्चुनिटी को, नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का मौका जब मैं अपने कॉलेज सेकेंड ईयर में था, जब मैं बीटेक कर रहा था, तब मुझे मिला था। और जब मैं वो ये अपॉर्चुनिटी देखने का, जब मैं इस अपॉर्चुनिटी को देखा था, जाना था, समझा था, तो पहले तो मैंने 1 महीने तक मेरे को समझ में नहीं आता कि मुझे इसको करना कैसे है। मैं कुछ 2-4-10 लोगों से मिला और उन्हें मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मतलब मैंने देखा बहुत कुछ था, समझा उसका आधा था, समझाया गया, समझ में आया उसका आधा था और अपने दोस्तों को उसका आधा समझा पाया था। इतने में वो मुझे मना कर देते थे कि ये चीज फालतू है, बेकार है, बकवास है, नहीं करना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि समंदर भर सिलेबस है, नदियां भर पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रहता है, मग भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूबकर मर जाते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे मेरी भी थी। मैंने समझा बहुत कुछ था, लेकिन 3 घंटे की मूवी को मैंने 3 मिनट में समझाया था अपने दोस्तों को, बाकी लोगों को, वो लोग मुझे मना करना स्टार्ट कर दिए थे। मेरे को एक चीज समझ में आ रही थी कि अगर सब इस चीज के लिए मना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खास होगा, इसलिए मना कर रहे हैं। और मेरा एक दोस्त था जो IIIT जबलपुर में था, एक मेरा दोस्त था जो IIT रुड़की में था। मैंने उनको जब शेयर किया तो उन्होंने मेरे को 2 लाइन बोला था, यार देख, कुछ नहीं करने से अच्छा क्या है, कुछ ट्राई करके देख लेते हैं। मेरे को ये चीज उसकी लग गई थी, मेरे दिमाग में ये चीज बार बार आता था, अगर सचिन क्रिकेट की पिच पे नहीं उतरेगा तो कोई चांसेस नहीं कि सेंचुरी लगाएगा, लेकिन अगर उतर गया तो 0.00001% से बड़ा एक चांस तो बनेगा। ये सोच के मैं डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बना था। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं सोनू सर की टीम का पार्ट, किरण गडक सर की टीम का पार्ट मैं 6 महीने पहले हुआ था। और मैंने जब शुरुआत की थी, मेरा जो फर्स्ट मंथ का इनकम था वो 8,000 रुपए था और मेरा जो यहाँ पे हाईएस्ट इनकम है वो 68,000 रुपीज है। एंड ट्रस्ट में आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर मैं 1 लाख के ऊपर हमेशा रहूंगा। अभी पापा ने कार ली थी दशहरा के दिन, उसकी EMI भी मैं भर रहा हूँ। डाउन पेमेंट पापा ने किया था, EMI मैं भर रहा हूँ। मेरा बार बार ड्रीम था कि मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए। मैं पूरे बीटेक में लैपटॉप नहीं लिया। अभी मैंने रिसेंटली 1 महीने पहले मैंने मैकबुक परचेज किया, जो कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैपटॉप इस वक्त है, मैकबुक एयर, जो कि मैक्सर जिसको बोलते हैं, बैग मिक्सर, राइट। आफ्टर दैट यस, बहुत से ऐसे ड्रीम्स थे जो मैंने पूरे किए। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग की लगती है वो है जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से बातचीत करते हैं, जब हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं तो हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। जब हम टीम बनाते हैं तो उस टीम को बना करके हम उनको जब लीड करते हैं तो हमारी लीडरशिप स्किल इंप्रूव होती है। और साथ ही साथ मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल MBA होता है, जहां पे आपको HR से डील करना, फाइनेंस से डील करना और सेल्स स्किल को डेवलप करना भी अच्छे से सिखाया जाता है। तो पैसा एक सबसे आखिरी चीज है जो आप यहाँ से कमाते हो, उससे पहले आप बहुत चीजें अर्न कर लिए होते हो और पैसा बाय डिफॉल्ट आप कमाना शुरू कर ही देते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लास्ट में मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज्यादा अक्षय अग्रवाल सर का, जो मुझे इस सेशन का पार्ट बनाए, जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनाया, जो मुझे वेस्टेज TSS का पार्ट बनाए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर किरण गडक सर, जो आपकी मीटिंग्स, आपकी सेशन से मैं इतने अच्छे से ग्रो कर पा रहा हूँ। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय टीम, जिनकी वजह से मैं आज इतना
अच्छा कर पा रहा हूँ। और मेरी टीम में भी सर बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सौरभ अस्थाना जी, रोहित जी, संजय जी, प्रकाश मौर्य जी, बसंत जी, अजीत जी, राज जी हैं, श्रेयांश जी हैं सर, दे आर वेरी गुड पीपल। और भी सर इसके अलावा कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ देन आप सभी लोग के साथ में थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पर्सन है हमारे साथ में शुभम देशमुख जी, जो पुणे से बिलोंग करते हैं। आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ में अगला 1 मिनट सुनेंगे शुभम देशमुख जी। बहुत शॉर्ट टाइम है शुभम जी आपके पास में, शॉर्ट टाइम में आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है। ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द चांस। दोस्तों, मैंने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा था, आज से लगभग 1 साल पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था। जब मैंने देखा था, मुझे एक ही डाउट था, यार क्या इसके अंदर मैं काम कर पाऊंगा। मैं बहुत सारे लोगों के पोस्टर देख रहा था जो यहाँ पे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए कमा रहे थे। लेकिन मुझे ये चीज लग रही थी, क्या इस पोस्टर के अंदर मेरा फोटो कभी लगेगा, क्या ये सारी चीजें मेरे साथ में कभी हो पाएगी। ऐसा एक डाउट मुझे अंदर से लग रहा था, क्योंकि दोस्तों मैं एक ऐसा पर्सन था जो कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। मेरे बहुत ज्यादा कोई दोस्त नहीं थे, और मेरे पास में कोई अच्छी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है यार, इस बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत जरूरी है, और अपने पास में फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों चीजें मेरे पास में नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था इस काम को मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने सर को पूछा, सर क्या इस काम को मैं कर सकता हूँ, सर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे बोला, यार क्यों नहीं कर सकते, मुझे बताओ आपके कॉन्टेक्ट के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने रेगुलर यूज वाले प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अपने घर वाले प्रोडक्ट को यूज करते हैं। बोला, सर बहुत सारे लोग हैं। और उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे एज अ पैसे कमाने के अंदर इंटरेस्टेड है, या फिर उनको पैसा कमाना अच्छा लगता है। मैं बोला, सर सारे लोगों को पैसा कमाना अच्छा लगता है। तो अगर उनको सिर्फ शॉप को चेंज करके, बाहर मार्केट से शॉप से प्रोडक्ट ना परचेस करते हुए, अगर सिर्फ वेस्टेज के शॉप से प्रोडक्ट परचेस करके अगर उनको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो भी लोग तुम्हारे साथ में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। मैं बोला, सर बिल्कुल जुड़ेंगे। बस इतनी छोटी सी बात के ऊपर मैंने यहाँ पे विश्वास किया दोस्तों, और इसको करने के लिए मैंने स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मेरे सामने एक दूसरा प्रॉब्लम आया कि मैंने इस कंसेप्ट को अपने घर के अंदर जाके बात किया, और घर वालों को बता दिया कि मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करके मैं यहाँ पे अपने घर के अंदर बैठ के लाख रुपए कमा सकता हूँ। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो घर वालों ने बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर, तू एक अच्छा सा जॉब पकड़ ले, जॉब भी अपने लिए अच्छा है, बिजनेस नाम की चीज हम नहीं कर सकते। तो मेरे को फिर से दिक्कत आई दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में वो 3,000 रुपए नहीं थे, जहां से वो 3,000 रुपए को परचेस करके प्रोडक्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ। दोस्तों मुझे पता था, अगर मैं अभी के डेट के अंदर बिजनेस को ज्वाइन नहीं करूंगा, तो मेरे पास में दूसरा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां से मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूँ। दोस्तों मैंने 3,000 रुपए को अरेंज किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, और मैंने घर वालों को बता दिया मुझे जॉब लग चुकी है, क्योंकि घर वालों को जॉब पसंद थी, तो मैंने जॉब बता दी, मैंने उनको बिजनेस बताया नहीं। मैं बोला मेरे को जॉब लग चुकी है, मैंने पहले ही महीने के अंदर यहाँ पे काम किया दोस्तों, और वहां से मेरे को यहाँ पे ग्रोथ मिलना शुरू हुई। फर्स्ट मंथ के अंदर मेरा इनकम आया 25,000 रुपए का। तो मैंने घर वालों को दिखाया, बोला देखो जॉब की इनकम आ चुकी है 25,000 रुपए। तो घर वाले खुश हुए, उनको लगा चलो ठीक है यार बेटा, अगर कोई ना कोई जॉब कर रहा है तो ऑनलाइन घर में बैठ के कुछ काम है तो करने दो। दोस्तों इस काम को करते गया, पिछले 1 साल के अंदर पूरी लाइफ के अंदर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है दोस्तों। पिछले 1 साल के अंदर ऑलरेडी मोर देन इसी कंसेप्ट के थ्रू 7 लाख रुपए कमा चुका हूँ। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, आज कोई भी पर्सन जब यहाँ पे स्टार्ट करता है, तो आपको भी शायद इसमें से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। अगर आप दिक्कत आएगी इसलिए रुक जाओगे, तो शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगी। लेकिन अगर आप दिक्कत आने के बाद उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल के आगे निकल जाओगे, तो ये सारी चीजें जो मेरे साथ में हुई है, ये सारी चीजें आपके साथ में भी हो सकती है। बस आपको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे आना है। बस यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। यही एक अपॉर्चुनिटी जो आपको इस पैंडेमिक के अंदर अपने घर के अंदर बैठ के इनकम कमाने का मौका दे सकती है। सो थैंक यू सो मच किरण सर कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पर्सन है हमारे साथ में अजिंक्य हजारे जी, जो पुणे से बिलोंग करते हैं। 20 साल की उम्र है और बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। अपने आप को 8.5 लाख रुपए का कार गिफ्ट कर चुके हैं। आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ स्वागत करना चाहूंगा अजिंक्य हजारे जी का। अजिंक्य जी, ओवर टू यू। Yes, hello everyone guys, this is Ajinkya sir. बेसिकली पुणे से बिलोंग करता हूँ, और इस कंसेप्ट के आज से लगभग 1 साल पहले मैंने इस बिजनेस कंसेप्ट के साथ में काम करने की शुरुआत की थी। बताना चाहता हूँ गाइस, मेरे कॉलेज के अंदर मेरे एक दोस्त ने मुझे इस कंसेप्ट के साथ में रूबरू करने का मौका दिया था। जब मैंने इस कंसेप्ट को देखा था, तब मेरे मन में एक ही ख्याल आया था कि अगर इस बिजनेस के अंदर में 18, 19, 20, 21 साल के नौजवान उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं, वो आज यहाँ से हजारों लाखों रुपए की आमदनी को जनरेट कर पा रहे हैं, तो मैं भी इस बिजनेस के अंदर में वो सारी चीजों को कंप्लीट कर सकता हूँ गाइस। और इस चीज को सोचकर मैंने इस बिजनेस कंसेप्ट के साथ में काम करना शुरू किया है गाइस। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, करीबन 1 साल इस जर्नी को हो चुका है। आज 1 साल इस बिजनेस के साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ, और 1 साल के अंदर में अगर आपको बताऊं, जब मैंने इस कंसेप्ट की शुरुआत की तो डर सा लग रहा था कि यार इस बिजनेस के अंदर में मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में मेरे बहुत सारी चीजों को मैं चेंज कर चुका हूँ, जिसके अंदर में पर्सनली डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी के सारे चीजों को मैं एनहांस कर चुका हूँ अपने अंदर में। और उसी के साथ में अगर इनकम की बात बताऊं, तो शुरुआत में
डर सा लग रहा था कि यार इस बिजनेस से अगर हजारों रुपए भी आना शुरू हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आज करीबन करीबन 1 साल के अंदर मैं 6.5 से 7 लाख रुपए इस बिजनेस से जनरेट कर चुका हूँ गाइस। और उसी के साथ में अचीवमेंट्स की बात बताऊं तो आज मैं पर मंथ 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ इस बिजनेस से जनरेट कर पा रहा हूँ। और उसी के साथ में अभी तक 2 अचीवमेंट्स को गिफ्ट कर चुका हूँ, जिसके अंदर में सबसे पहली अचीवमेंट है अपने आप को 55,000 रुपए का सेल फोन इस बिजनेस कंसेप्ट से गिफ्ट कर चुका था। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली मैंने अपने आप को 8.5 लाख रुपए की Hyundai ग्रैंड आई10 नियोस कार गिफ्ट कर चुका हूँ। बड़ी बात ये नहीं गाइस, 19 साल की उम्र में मैं आज सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका हूँ अपने लाइफ के अंदर में, और हजारों रुपए की इनकम मैं इस बिजनेस कंसेप्ट से जनरेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स है, मैं आप सभी लोगों को बस एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज 19-20 साल के अंदर में अगर आप मार्केट में चले जाओगे तो आपको कोई भी हजारों रुपए की जॉब भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस कंसेप्ट के साथ में काम करते हो तो आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर में आप आपके सारे सपनों को पूरा कर सकते हो, आपके सारी जरूरतों को इस कंसेप्ट से पूरा कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग हमारे जो ग्रेट सीनियर्स मिस्टर किरण गड़ाक सर, मिस्टर विनायक पांडे सर, मिस्टर सोनू शर्मा सर, ये सपोर्ट की बदौलत आज मैं इस बिजनेस के अंदर में एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो बस लास्ट बट नॉट लिस्ट में एक ही चीज बताना चाहता हूँ गाइस, डिसीजन लीजिएगा, स्टार्टअप कीजिएगा, हम और हमारी पूरी टीम आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए रेडी है। सो थैंक यू सो मच किरण सर for inviting me. Over to you, Kiran sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Right. So next person है हमारे साथ में, और जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और आज लाखों लोगों के इंस्पिरेशन बन चुके हैं वेस्टीज पूरे कम्युनिटी के अंदर में। मुझे लगता है ये सबसे कम उम्र के क्राउन डायरेक्टर होंगे, और इनकी इनकम आज यूथ को इंस्पायर कर रही है। महीने के पिछले 8 महीने से 1 लाख रुपए की इनकम को जनरेट कर पा रहे थे, इस महीने 1,75,000 1,75,000 को टच कर चुके हैं। और आज ही हमारी इनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि हम आने वाले कुछ महीनों के अंदर में अपने लिए मर्सिडीज सी क्लास गिफ्ट करना चाहते हैं। दोस्तों 21 साल की उम्र में एक लड़का अपने आप के लिए मर्सिडीज सी क्लास गिफ्ट करने जाएगा। उम्र करण 20 साल है और 2.25 लाख रुपए महीने का वेस्टीज बिजनेस से कमाते हैं। क्राउन डायरेक्टर है, 25,000 लोगों का नेटवर्क है। यस, आपने सही सुना, 25,000 लोगों का नेटवर्क है। आप सब लोगों की एक्साइटमेंट के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा अनिकेत गड़ाक जी का। ओवर टू यू अनिकेत जी। Yes sir, thank you so much and hello everyone, Aniket Gadak this side from basically from Pune महाराष्ट्र। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आज से 13 महीने पहले इस जर्नी को शुरुआत किया था। आप ही की तरह मेरे एक दोस्त ने मुझे इस प्रेजेंटेशन को दिखाया था। जब मैं इस प्रेजेंटेशन को देख रहा था मुझे ज्यादा चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे बस इतनी सी चीज समझी थी कि करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे बस अपनी शॉप चेंज करनी है। आज से पहले नॉर्मल शॉप के अंदर में जाया करते थे, आज के बाद में वेस्टीज की शॉप के अंदर में जाना पड़ेगा। अगर हम लोग शॉप चेंज करेंगे तो हमें बिजनेस को करने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा यार कितना सिंपल है भाई साहब, शॉप चेंज करना है, साथ में बिजनेस फ्री है, तो क्यों ना इस बिजनेस को ट्राई करके देखता है। मैंने अपनी शॉप चेंज की, इस बिजनेस के साथ में बिजनेस को करने की शुरुआत की। जब मैं पहले महीने में इस बिजनेस को किया, मेरी पहले महीने की इनकम सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए बनी। मेरी दूसरे महीने की इनकम 2,290 रुपए बनी। तीसरे महीने की जो इनकम थी 10,800 रुपए गई। अप्रोक्सीमेटली अगस्त महीने से हर महीने मुझे लाख रुपया इस बिजनेस की वजह से आता है। मार्च महीने की इनकम 1,33,000 रुपए थी। अप्रैल महीने की जो मेरी इनकम जो आज मेरे अकाउंट के ऊपर में आई है वो अप्रोक्सीमेटली 1,75,000 रुपए तक आई है। टोटल 13 से लेकर 14 महीने इस बिजनेस के अंदर में हो गए हैं। 14 महीने के अंदर में 17 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्निंग मुझे इस बिजनेस से करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को देखता हूं तो उम्र की मतलब 19 साल की मेरी उम्र है। मार्केट के अंदर में कहीं पे चला जाऊंगा 5-10 हजार रुपए के लिए कोई जॉब भी नहीं देगा, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूं, आज वेस्टीज के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर रहा हूं, इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, और इसीलिए आज मुझे वेस्टीज से 1 लाख रुपए की इनकम तक अप्रोक्सीमेटली आ रही है। इसी बिजनेस के बदौलत मैंने अपने आप के लिए 9 लाख रुपए की एक छोटी सी कार भी परचेस की है, और आने वाले 90 दिनों के अंदर में मैं अपने आप के लिए 55 लाख रुपए की मर्सिडीज सी क्लास को गिफ्ट करने जा रहा हूं। मैं आपको वापस से बोलूंगा दोस्त, दिस इज नॉट माय पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ टीम सोनू शर्मा, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड द वेस्टीज। मैं आप लोगों को बस एक ही चीज कहूंगा दोस्त, आज मैं मेरी जिंदगी के अंदर में जिस किसी भी लेवल पर पहुंचा हूं सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से पहुंचा हूं, एंड दैट इज डिसीजन। अगर आज आप लोग आते हो हमारे साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लेते हो तो ये सारी की सारी चीजें आपके साथ में भी पॉसिबल होगी। और वैसे भी मैंने कहीं पे सुना था आदमी को उसके डिसीजन बनाते हैं। आज आपके पास में मौका है अपना डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी बनाने का, तो आइए मिलकर डिसीजन लेते हैं, मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच किरण सर एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो अनिकेत जी को सुनने के बाद में मुझे एक डायलॉग याद आता है
और वो डायलॉग कुछ इस तरीके से है, अभी ना खोला खून, वो खून नहीं वो पानी है, और अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और अगर आपने ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी कार नहीं चलाई तो बेकार ये जवानी है दोस्तों, बेकार ये जवानी है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, इस टीम सोनू शर्मा का पार्ट बनिए, मैं, मेरी पूरी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आइए इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बनते हैं, हम और आप मिलकर इस बहुत बड़ी लेवल पे बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आप और हम मिलके आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम लोग गाइड करने के लिए तैयार है, आप बस नल होके आ जाइए। और आपको मैं बता दूं, सिर्फ लड़के ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे आज हाउसवाइफ्स आज इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। हमारे साथ में दिल्ली से बिलोंग करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ में दिल्ली से बिलोंग करते हैं सेजल जी, जो आज उस दिल्ली से बिलोंग करते हुए बीइंग एन फीमेल अपने घर के सारे काम करते हुए भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप सब लोगों की एक्साइटमेंट के साथ में स्वागत करना चाहूंगा सेजल जी का। सेजल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था सोशल मीडिया के थ्रू। लिंक फिलअप करने के बाद मुझे फोन आया मेरे अपलाइन का, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार का लिंक प्रोवाइड किया था। एंड बिजनेस को देखने के बाद बस मन में एक डाउट था कि क्या मैं यहाँ पे ग्रो हो पाऊंगी, क्या मैं यहाँ से अर्निंग कर पाऊंगी। तो मुझे ट्रस्ट दिलवाया गया कि आप स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल सी चीज है, अगर हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं हम आपको तो फिर अर्निंग आप ले सकते हो। तो मैंने ट्रस्ट किया एंड बिजनेस को शुरू किया। एंड बिजनेस को शुरू करने के बाद गाइस, जो मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट आया था 156 रुपीज का आया था। एंड जो मेरा लास्ट मंथ का पे आउट आया है 36,000 रुपीज का आया है। सो गाइस, सिंपल सी चीज है कि अगर हम ट्रस्ट करते हैं किसी चीज पे और वहां पे अपनी एफर्ट्स लगाते हैं तो हम बिजनेस में जरूर ग्रोथ ला सकते हैं। एंड यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेरे बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स है जो यहाँ से पूरे हुए। सोनू शर्मा सर से मिलने का ड्रीम था, 4 से 5 बार मैं पर्सनली सोनू सर से मिल चुकी हूँ। एंड यस गाइस, बहुत ज्यादा मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था गोवा ट्रिप पे जाने का, और किरण सर की वजह से मैं कुछ टाइम पहले फैब में गोवा ट्रिप पे भी गई थी। 7 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट्स में रुके थे, जहां पर पर्सनली सोनू सर भी आए हुए थे। तो गाइस, यहाँ पे ड्रीम्स सच होते हैं, ये चीज मैंने देखी। एंड इस बिजनेस को आज मैं कर रही हूँ और मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। मैं आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली लड़की हूँ। अगर घर पे बैठे बैठे अर्निंग की बात करूँ तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं अपनी फैमिली को आज के टाइम पे सपोर्ट कर रही हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड में अपने घर पे बैठ के एक 15,000 के मोबाइल फोन से 30,000 की इनकम को अर्न कर पा रही हूँ। अगर बात करूँ 7 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुकी हूँ। तो सो यस गाइस, सिंपल से यही कहूंगी, आप यहाँ पे बहुत सेफ जगह पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है बहुत सारी गर्ल्स के लिए, क्योंकि मार्केट का इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं होता गर्ल्स के लिए। ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है, कल्चर बहुत अच्छा है एंड पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है। सो थैंक यू सो मच किरण सर मुझे इन्वाइट करने के लिए, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच गाइज। और एक लास्ट डायलॉग के साथ में इस सेशन को खत्म करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बेखुदी की जिंदगी हम लोग जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम लोग जिया नहीं करते, किसी का छीन कर जाम हम पिया नहीं करते। अगर सच में बड़े सपने हैं आपके पास में और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपनी मम्मी पापा के लिए आपके पास में कुछ सपने, अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, अपने आप के मेंटल को, एटीट्यूड को शिफ्ट करना चाहते हो, तो आ जाओ हमारे साथ। वरना इस मुफ्त में टीम सोनू शर्मा का पार्ट बनने का मौका और वेस्टीज का पार्ट बनने का मौका हम भी किसी को दिया नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। आज ही डिसीजन लीजिएगा। हम लोग जितने भी लोग आज कल में शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, जहां पे हमारी टीम के जितने भी मिलीनियर्स है, जितने भी लोग जो 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमाते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि टीएसएस के अंदर में किस तरीके से लोग अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से लोग अपना नाम बना रहे हैं, पहचान बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। आप आज ही शुरुआत करिएगा, आपको उस प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाएगा, जो प्रोग्राम आने वाले समय के अंदर में 2 दिन के बाद में होने वाला है, जहां पे हम बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर में बात करेंगे कि कम से कम समय के अंदर में और कम से कम एफर्ट्स के अंदर में आप किस तरीके से स्मार्ट वे से अपना खुद का एक इनकम बहुत अच्छी लेवल पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू वेल फ्रॉम माय साइड।